उधर व्यवहार कर रहे हैं, कईयों के साथ है जी। सीधा बोलते मैं पंजाब से हूँ, मैं ये कर लूंगा, वो मैं ये कर दूंगा, और साथ में बोले एम्बुलेंस में रोड रोड के कुटूंगा तेरे को कहे। डॉक्टरों की बंसल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, डॉक्टरों की बंसल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कर्मचारियों से भद्र व्यवहार करने वाला डॉक्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, डॉक्टरों की बंसल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मामला ऐसा था जी, डबवाड़ी से पेशेंट रेफर होके आया था और उसने यहाँ के पहले सीटी करवा लिया और उसके बाद बोले हम एम्स जाना है। तो उस साइड से गाड़ी आ रही थी गोरीवाड़ा वाली, तो गोरीवाड़ा वाला वापस जाना ही था यहाँ से, तो वो 10 मिनट में या 12-15 मिनट में गाड़ी यहाँ आ जानी थी। तो पेशेंट बोला ठीक है कोई बात नहीं, भेज भेज देना का। फिर रॉकी जी ने मतलब फ़ोन किया हमारे पास, तो मैंने कहा जी 5-10 मिनट में गाड़ी आ रही है, लगा देंगे। फिर बोले 5-10 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लगाओ जल्दी लगाओ, ये करो वो करो। मैं बोले जी लगा आ रहे हैं, मैं दीपक को EMT को भेज रहा हूँ आपके पास है, और वो गाड़ी आ रही है उसमें शिफ्ट कर देंगे। तो बोले क्या है सर लगा रखी है, वो कर रखी है, हो गया बात। फोन काट कहना भी गलती वो भी, गाड़ी मैंने भाई सर कहना भी गलत मान रहा है वो, और क्या बोले उसको। फिर उसके बाद वो बोला मैं ऊपर ही आ रहा हूँ, क्या बता आपके पास। ऊपर जाने के बाद बोले वो कंट्रोल रूम से बाहर निकल। कंट्रोल रूम में कैसे छोड़ दूँ, मेरे ऊपर तो पूरी डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेवारी है ना, क्योंकि ये नीचे नीचे आपकी संभाल रहे हैं। मेरे तो पूरे 35 गाड़ियाँ चल रही हैं, 35 गाड़ियाँ मेरी जिम्मेवारी है। उसके 5 मिनट के अंदर अंदर कम से कम 10-12 कॉल आ गई, फ़ोन ही नहीं सुनते थे। बोल काटो इसको, काट इसको, बाहर निकल, वो कर, और व्यवहार करने लगा, और साथ में माँ बहन की और गालियाँ भी देने लगा। रॉकी बांसल कोई नीचे एमओ होगा, मैं जानता नहीं। हमारे फ्लीट मैनेजर को भी गालियां दी, और उसमें उसके साथ साथ फ्लैट मैनेजर भी मेरी के नाम जुत्ती की नोक पे रहता है। मैं उसको भी तू कहता हूँ, फलान कहता हूँ, ये कहता हूँ। मेरे को पता है वो कैसे लगा है, वो ये लगा है, ये इधर व्यवहार कर रहा है, कईयों के साथ है जी। सीधा बोलते मैं पंजाब से हूँ, मैं ये कर लूंगा, वो मैं ये कर दूंगा, और साथ में बोले एम्बुलेंस में रोड रोड के कुटूंगा तेरे को कहे। अभी आप लोगों ने यहाँ पर हड़ताल है? हाँ हड़ताल है जी, हमारी बंद है पूरी जी। जब तक पूरा समझौता कोई बात नहीं होगी ना, हड़ताल है पूरी। कितनी एम्बुलेंस है जो आज पूरी तरह से बंद थी? हमारी 32 एम्बुलेंस है जी आज। जी पुराना प्रधान सुरेंद्र बेनीवाल, ये हमारे ऑपरेटर का साथ इन्होंने अभद्र व्यवहार कराया है, गाली गलौज निकाली है जी। और हमारी 32 एम्बुलेंस अभी बंद हो चुकी है। बाकी अगर रोडवेज का साथ लेना पड़ेगा वो भी करेंगे, और ड्राइवर भाई जो भी साथ लेंगे, और NHM जो भी कर्मचारी अंदर है, सफाई कर्मचारी से लेकर डॉक्टर तक सब हड़ताल पे आएंगे। ये डॉक्टर एक के साथ नहीं जी, हमारे कई कर्मचारियों के साथ कर चुके हैं, जिन्होंने अलग अलग हमें रिटर्न में दी है ये बातें। तो हमने हमारी यूनियन से और दूसरी महासंघ से बात करी, तो उन्होंने ये कहा है भी हड़ताल पे पहले तो ये माफ़ी मांग ले तो ठीक है, नहीं तो हम आगे आंदोलन लंबा करेंगे। RTS में हूँ जी, सिरसा मेरी ड्यूटी है। आज से हफ्ता 10 दिन पहले की बात है जी, मैं और मेरा ड्राइवर दोनों हम गाड़ी लेके बाजिका से प्रेग्नेंट लेडीज़ का केस लेने के लिए गए हुए थे। हमारे पास रास्ते में वापसी में कॉल आती है कंट्रोल रूम से कि अग्रवाल मेडिकल कॉलेज के लिए एक पेशेंट रेफर है, आप जल्दी से गाड़ी लेके आ जाओ। जैसे ही हम गाड़ी लेके यहाँ पहुँचते हैं, मैंने ड्राइवर को तो अंदर भेज दिया पेशेंट को एडमिट करवाने के लिए। भी पेशेंट सीरियस की कॉल थी, MLC पेशेंट था, उसके कागज़ वगैरह भी कुछ लेके जाने पड़ते हैं, PI है, MLC है। मैंने ड्राइवर को बोल दिया मैं अंदर जाके डॉक्टर साहब से कागज़ ले लेता हूँ, इतने में आप पेशेंट एडमिट करवा दो। जब मैं अंदर डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर रॉकी के पास, तो इनसे मैंने कागज़ मांगे। ये बोले भी पेशेंट के पास है रेफर स्लिप। पेशेंट से रेफर स्लिप मांगी तो उन्होंने रेफर स्लिप दे दी। मैंने सर को बोला, मैं कहा सर आपने इसकी रेफर स्लिप तो बना दी, इसकी PI मेरे को दे दीजिए ताकि मेरे को आगे को पेशेंट एडमिट करवाने में दिक्कत ना आए। वो PI मांगते हैं हमसे। उन्होंने बोला भी PI तो डबवाड़ी से पेशेंट रेफर होकर आया, वही करके देंगे। मैंने जी वो आपकी जिम्मेवारी है, आप हमें करके दो, उनसे मंगवाओ या आप करके दो, हमें अभी PI दे दो या आप हमें व्हाट्सएप पे भेज देना। आप कैसे करोगे वो हमें बता दो। MLC पेशेंट के पास थी, वो मैंने देख ली। PI मांगने के बाद डॉक्टर रॉकी ने अपनी चेयर छोड़ी और बाहर आके, पेशेंट इतने में बाहर आ चुका था, रेफर की कॉल थी, हेड इंजरी का पेशेंट था। गाड़ी मैंने लगवा दी थी, गाड़ी लगी हुई थी। डॉक्टर रॉकी ने उस अभद्र भाषा में हमसे बात की, मेरे को इतनी गालियाँ निकाली कि आप पेशेंट को मार के राजी हो, आप पेशेंट के बारे में सोचते नहीं, आपको कागज़ों की पड़ी है, अब ऐसा कौन सा डॉक्टर है भी एडमिट नहीं करेगा। मैं कहा सर हमसे एडमिट करने वाली बात है, वहाँ जाके आप बात करो, जो हमसे कागज़ मांगते हैं या आप यहीं पे बात कर लो, पेशेंट को हम लेके जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतने में डॉक्टर साहब मेरे को बोलते हैं भी ये पेशेंट तो प्राइवेट में जाना है, तू कागज़ कैसे मांग रहा है, तू पेशेंट को मार के छोड़ेगा क्या। सारी जनता के सामने या स्टाफ के सामने इतनी अभद्र भाषा में बात करना, गाली देना, अच्छी गालियाँ तो हम अटैच करेंगे नहीं बीच में अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि हम ऐसे कर्मचारी नहीं हैं किसी आम जनता को या किसी डॉक्टर को गाली दी, हम ऐसे बंदे नहीं हैं।
तो वापस आके मैंने डॉक्टर साहब से बात की, पेशेंट छोड़ के आया, मैं इन्होंने भेजा था छोड़ के आओ। पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा के इमरजेंसी में वापस आ गए। जब मैंने बात की, मैं कहा डॉक्टर साहब आप ऐसे कैसे बात कर रहे थे हमसे, आप बताइए। डॉक्टर साहब ने हमें जवाब दिया, मैं सुबह से ड्यूटी कर रहा था इसलिए मैं परेशान हो चुका हूँ, मेरा दिमाग गर्म था, ठीक है, और मैं इसलिए मैंने तेरे को ऐसे बोल दिया। अगर आप ड्यूटी करते हुए परेशान होते हो तो क्यों ड्यूटी कर रहे हो? आप कहीं और चले जाओ, कहीं और चले जाओ ड्यूटी, जहाँ पे आपको सुकून की ज़िंदगी मिले। इमरजेंसी के अंदर ड्यूटी करोगे, सारा दिन ऐसे ही पेशेंट आएंगे, बंदा परेशान भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं आप पेशेंट के साथ या किसी स्टाफ के साथ ऐसे गाली गलौज करोगे पेशेंट के लिए।